अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मई का आखिरी हफ्ता है, लेकिन आपके लिए ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। कई तरह की प्लैनेटरी पोजीशंस जो टाइम बिहेवियर क्रिएट करने में मदद देती हैं, जो वक्त को बहार में बदलती हैं, वो आपके लिए फेवरेबल है। आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। आपका मार्स आपके 10th एंगल पर है। 10th एंगल ह्यूमन लाइफ की नीड्स का 60% पूरा करता है। मिसाल के तौर पर हमें जितनी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उनके लिए जो मटेरियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो 10th एंगल के फ्रेंडली सपोर्ट से आती है। और मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त फ्रेंडली मोस्ट एंगल पर है। इसके एक कम से कम 3 या 4 पेशंगोइयाँ हैं। एक तरह से ये ज़िंदगी के कई शोबों को फेवरेबल करेगा, लेकिन जो मेजर 4 पेशंगोइयाँ हैं वो बयान करता हूँ। मार्स क्योंकि आपका रूलिंग है, तो नेचुरल एबिलिटी करियर को बूस्ट अप करेगी। एक फ़ायदा, अभी इसकी डिटेल अभी बाकी। दूसरा फ़ायदा, मार्स क्योंकि कंपटीशंस का प्लैनेट है, इसलिए कैरियर में जितने भी कंपटीशन है उसके विन करने के चांसेस आपके बढ़ गए। तो कंपटीटर्स को डाउन कर सकते हैं और आप विन कर सकते हैं। तीसरा, मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कि आपका स्टेमिना और परफॉर्मेंसेज इन्हेंस होगा और कैरियर को सपोर्ट करेगा। एंड इसका चौथा फ़ायदा, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सडन गेन्स। अचानक फ़ायदे तवक्को से बढ़कर एंड थोड़ी मेहनत से ये मुयस्सर आ जाएंगे। तो ये 4 फ़ायदे आपको सिर्फ मार्स के 10th एंगल पर अपीयर होने से मिलेंगे। और मार्स शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से एक ऐसा प्लैनेट है जो कम से कम 6 हफ्तों तक किसी एक एंगल पर रहता है। ये 16 तारीख को मेरा ख्याल है आपके यहाँ आया था, 20 मई को आया था, और अब इस हफ्ते से ये ताकतवर तरीन होता जाएगा, सो ऑन। एंड ये 2 साल में एक दफ़ा आता है 10th एंगल पर। इट मीन्स के स्कॉर्पियो पीपल अपनी नेचुरल एबिलिटी से अपने सक्सेसेस को अर्न कर सकते हैं। ये एक प्रेडिक्शन हो गई एक प्लैनेट से रिलेटेड। अब दूसरी प्रेडिक्शन सुनिए। आपके लिए मरकरी आपके 7th एंगल पर है। मरकरी इज़ योर माइंड, मार्स इज़ योर नेचुरल टैलेंट, जो स्कॉर्पियो नेचर में होता है। मरकरी इज़ ओनली योर माइंड टैलेंट। माइंड टैलेंट का मतलब है आपकी क्रिएटिव स्किल, आपकी एक्यूरेसी, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट की तमीज़, आपके अच्छे और बुरे की तमीज़, ये उस सेक्टर की चीज़ें देता है, तो वो भी आपके लिए फेवरेबल। ये उसका एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा सुनिए, मरकरी अगर 7th एंगल पर हो तो रिलेशनशिप डिसीजंस मेरिटफुल होते हैं। अगर आपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना है तो आप जज्बाती होकर डिसीजन नहीं लेंगे, आपको साथ में मेरिट्स भी नज़र आएंगे। जो भी रिलेशनशिप के म्यार आपने अपनी ज़िंदगी में तय कर रखे हैं, अपने जहन में तय कर रखे हैं, या आपने अपने फैमिली मेरिट्स तय कर रखे हैं, उसी के लेवल पर आपको आपका कंपेनियन मिल जाएगा। आप मेल हैं तब भी, और अगर आप फीमेल हैं तब भी। मरकरी के 7th एंगल पर आने से ऐसी क्रिएशंस होती हैं जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स, टीम वर्क, या फिर इज्तिमाई कोशिशें, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करने, किसी मिशन को पूरा करने की कोशिश करें, तो वो भी पूरा कर पाएंगे। मरकरी आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह भी बनता है। मरकरी आपके लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, जो पब्लिक इमेज को यानी कि शोहरत को सपोर्ट करती है, बूस्ट करती है। ये दूसरा प्लैनेट हो गया आपके लिए फेवरेबल। अब तीसरा प्लैनेट सुनिए, वीनस इन कैंसर। इट इज़ अ सर्टन एंगल ऑफ इमोशंस, जहाँ पर आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर, सैक्रिफाइसिंग नेचर, अटैचमेंट्स, सोल कमिटमेंट्स, हम्बलनेस, आजिज़ी और इनकसारी, ये पैदा होगी। अब इसके कई फ़ायदे हैं। मतलब आजिज़ी और इनकसारी पैदा हुई तो दैट मीन्स ये इखलाकी फ़ायदा है। आप ड्यूटीफुल हो गए तो दैट मीन्स कि आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने लग गए, ये एक और फ़ायदा है। आप रोमांटिक हो गए तो रिलेशनशिप को सपोर्ट मिलेगी। आप लविंग हो गए तो आप अपने रिलेशंस को बूस्ट कर सकेंगे। आप केयरिंग हो गए तो आपके हाथ से वेलफेयर हो सकेगी। सो एक जज्बाती कैफियत आपको कई शोबों में रिस्पेक्ट दिलाएगी एंड अचीवमेंट्स दिलाएगी। आपका जुपिटर आपके 7th एंगल पर है, आपके मरकरी के साथ, मेरिट्स क्रिएट करने वाले प्लैनेट के साथ लकी प्लैनेट भी आपके पास मौजूद है। तो अब एडवांटेज सुनिए। जब आप मेरिटफुल डिसीजंस ले रहे होंगे, उसमें 40% लक फैक्टर आ जाएगा। जब आप बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजंस ले रहे होंगे, उसमें 40% लक फैक्टर आ जाएगा। जब आप अपनी नाराज़गियाँ दूर कर रहे होंगे तो आप रिस्पेक्ट में रहते हुए दिलों में से मैल ख़त्म कर सकेंगे।
जुपिटर आपकी ख्वाहिशात को, आपके रिवॉर्ड्स को आपकी तवक्को से बढ़कर प्रोड्यूस करता है। ये उसकी क्वालिटी है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे ये है। हमने जो ऑब्ज़र्व किया एज एस्ट्रोलॉजर कि जब भी आप कोई 50% का काम करेंगे वो 90% का रिस्पॉन्ड करेगा, जब आप 40% का काम करेंगे वो 80% का रिस्पॉन्ड करेगा। इस तरह कंडीशंस पैदा होती है। Jupiter is a luck factor. It is a planet of enhancement. It is a planet of knowledge. So Scorpios को उनका ruling planet, Scorpios का उनका romantic planet, Scorpios का उनका mind planet, Scorpios का उनका luck planet इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। और इन सारी सपोर्ट से in a single liner as a professional astrologer you are in a golden season. एक छोटी खबर है कि आपके लिए सूरज इस वक्त 8वें एंगल पर है। दैट इज़ अ लिटिल बिट वीक न्यूज़, बट ये भी कोई बहुत डिज़ास्टरिंग न्यूज़ नहीं है। हो सकता है आप कहीं फैसले में इरिटेटेड हों, ग्रे एरियाज़ में रहें, कभी सोचें ये करना है, कभी सोचें ये करना है, एंड काम ना कर सकें। और उसको आप अपनी विल से कवर कर लीजिए, उसको आप अपनी स्किल्स से कवर कर लीजिए। अब हर चीज़ तो नेचर नहीं देगी, आपको कुछ खुद भी पिछले सालों से मिला होगा, आपके अंदर डिसीजन पावर आ गई होगी, आप उसी को यूज़ कर लीजिए। अगर फिर भी कमियां रहें, आप लगे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही हैं, प्रॉफिट सामने दिख रहा है, रिस्पेक्ट सामने दिख रही है, रिलेशन सामने दिख रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो देन थोड़ा सा आर्टिफिशियली अपने आप को ट्यून कर लीजिए। लाइक एज अ स्कॉर्पियो अगर आप रूबी पहन लें, अगर आप ओपल पहन लें, अगर आप ब्लू सफ़ायर पहन लें, ये ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशंस आपको सपोर्ट करेगी और ये जो सूरज की वीकनेस है कुछ दिनों के लिए ये इसे दूर कर देगी एंड परमानेंटली आप अपने टाइम बिहेवियर्स को बैलेंस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडी ये है कि सूरज शम्स पड़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में तो इनफ होगा। बट अगर उसके बावजूद कोई स्कॉर्पियो इश्यूज़ में जाता है, इतनी पावरफुल प्लानिटरी कंडीशन के बावजूद, इतने पावरफुल टाइम सपोर्ट के बावजूद, इतनी अच्छी रेमेडीज़ के बावजूद फिर भी वो ट्रबल में जाता है, तो फिर उसे पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, फिर उसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकली वो बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम है जिससे आपकी बर्थ एबिलिटीज़, आपकी रीसेंट अचीवमेंट्स और आपकी फ्यूचर उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। उसके लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे ये डायग्नोसिस हो जाती है। अगर आप वो डायग्नोसिस एस्ट्रोजेम्स के फोरम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते का ओवरव्यू था जिसमें मोस्टली स्कॉर्पियोज़ को मैं सक्सेस की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ, मोस्टली स्कॉर्पियोज़ को मैं प्रोडक्टिव, बिजी एंड रिवॉर्डफुल देख रहा हूँ। कमियां दूर करने के लिए जो कुछ कंप्लेंट्स हैं उसको भी मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप कैसे दूर कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर कोई कमी रहे तो आप फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड स्कॉर्पियोज़। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपको पसंद आई हों तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।